अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं हाज़िर हूँ एक मोस्ट डिमांडिंग वीडियो के साथ। मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, मेरे जो कस्टमर्स हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे प्यारे जो मेंबर्स हैं, रेज़न आर्टिस्ट हैं लेडीज़, उन्होंने ख़ास रिक्वेस्ट के साथ ये मुझसे वीडियो बनाने का कहा था और पूछा था कि हमें अगर हम रेज़न आर्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें किन-किन चीज़ों की ख़ास तौर पे ज़रूरत है, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें मेजरिंग स्केल हो गए, ग्लव्स हो गए, सिलिकॉन मैट हो गया, ये सब चीज़ें मैं आपको साथ-साथ दिखाती भी जा रही हूँ और इनके आपको नेम भी बताती जा रही हूँ। जो रेज़न आर्ट स्टार्ट करने का सोच रही हैं लेडीज़, घर बैठ के अपने अर्न करना चाह रहे हैं, इंडिपेंडेंट होना चाह रही हैं, उनके लिए ख़ास मौका है कि वो पाकिस्तान में रहते हुए, अपने घर पे रहते हुए अपने अखराजात को पूरा करने के लिए रेज़न आर्ट का बिज़नेस बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकती हैं। ये रेज़न हार्डनर मैंने दिखाया था आपको, फिर उसके बाद बबल रिमूवर स्प्रे दिखाया आपको, बबल बस्टर जो है वो दिखाया आपको, लाइटर टाइप चीज़ होती है ये, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ें आपको बताती जाऊँगी जो बिगिनर के लिए लाज़मी चाहिए। ये प्लास्टिक कप थे, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्वांटिटी कितना लें। ये हैं आइसक्रीम स्टिक्स। नेक्स्ट आपके पास ये हैं मीका पाउडर्स हैं, ठीक है। एक इसमें हमारे पास आता है मैट में मीका पाउडर आते होते हैं, माइका पाउडर इसको कहते हैं या मीका पाउडर कहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है आप जो कहें। ये एक मैट मीका पाउडर जो है वो शाइनी में होते हैं, एक होते हैं मैट में, ठीक है। और ये हमारे पास ग्लू है, इसको B7000 ग्लू कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास होनी चाहिए ज्वेलरी मेकिंग में, ये हमारे पास काम आती है। ये इसके बाद शाइनी मीका पाउडर्स हैं, ठीक है। माइका पाउडर कहें आप या मीका पाउडर कहें, ये 2 हमारे पास पैलेट्स आ गए। अगर आप बिगिनर हैं तो इसकी कम क्वांटिटी पे इन्वेस्ट करें, इसमें 5 ग्राम ईच क्वांटिटी होती है। रेज़न पिगमेंट्स हैं, ये हमारे पास बॉक्स, इसके अंदर 12 पिगमेंट्स होते हैं, लिक्विड में होते हैं, ड्रॉप्स में। इन इसकी आपने कंप्लीट यूसेज देखनी है। ये अल्कोहलिक इंक्स हैं, 12 का पैक है ये। अब ये मैट मीका पाउडर, शाइनी, रेज़न पिगमेंट्स, अल्कोहलिक इंक्स, अगर आपने इन चारों का जो है प्रॉपर मिक्सिंग देखनी है और एंड रिज़ल्ट्स देखने हैं कि देखना है कि किस तरह मिक्स होंगे, तो ये मेरे चैनल पे इनकी डिटेल वीडियो जो है वो मैं दी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूँगी। ये क्रश्ड गिलास मैंने आपको दिखाए, ड्राई फ्लावर बॉक्स दिखाया, ठीक है। ये ग्लिटर्स के आपने 3 से 4 या 5 शेड्स ले लेने हैं स्टार्ट करने के लिए सिर्फ, ठीक है। फिर टाइम टू टाइम जब आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो तो फिर आपने जो है वो परचेजिंग अपनी साथ-साथ करते रहनी है जो आपको प्रॉफ़िट हो। अब अल्फ़ाबेट मोल्ड में एक उल्टा आता है, एक सीधा आता है, विद होल आता है, विदाउट होल होता आता है। अब जो विद होल होता है वो कस्टमर पूछते हैं, यूट्यूब फैमिली मेरी पूछती है कि भई ये किस तरह आप कह रही हैं कि विद होल और विदाउट होल, इसका डिफ़रेंस भी मैं आपको बताती हूँ आगे वीडियो में चल के। ये 10 इंच का मोल्ड आपके पास होना चाहिए, उसके बाद आपके पास 7 इंच का भी मोल्ड होना चाहिए। 10 इंच का मोल्ड, 7 इंच का मोल्ड हो गया, ये आपके पास कार हैंगिंग के लिए एक इरेगुलर शेप होनी चाहिए, एक राउंड रेगुलर शेप होनी चाहिए। और उसके बाद जो है ये आपके पास की चेन, पिक्चर की चेन या नॉर्मल की चेन जो राउंड बनती हैं, ये 2 आपके पास मोल्ड्स लाज़मी होने चाहिए। उसके बाद आपके पास ज्वेलरी मोल्ड कोई से भी, इनके अलावा भी अगर आप कोई आपको पसंद है तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। ज्वेलरी मोल्ड आपके पास 2 होने चाहिए। ये रेक्टेंगुलर ट्रे का आपके पास मोल्ड होना चाहिए, इसके हैंडल्स आप जब आपको ऑर्डर हैं तब बेशक आप ले सकती हैं, ठीक है। गोल्डन फ्लेक्स हो गए, सिल्वर हो गए, सिल्वर इस टाइम नहीं मेरे पास पड़े हुए थे तो मैंने उसमें बॉक्स में ऐड नहीं किया। और ये देखें, ये आपके पास झुमके किसी भी शेप के आपके पास 2 होने चाहिए, यूवी टेप आपके पास होना चाहिए, यूवी रेज़न भी इस बॉक्स में ऐड नहीं है, वो भी आपके पास होना चाहिए। ये बेज़ल्स हैं डिफरेंट और पेंडेंट चेन्स हैं इसके अंदर, वो भी आपके पास होने चाहिए। ये फॉइल स्टिकर्स हैं, ये भी आपके पास होने चाहिए अगर आप स्टार्ट ट्राई कर रही हैं तो, ठीक है। जब आपको कस्टमर का ऑर्डर है तो तब आप विनाइल स्टिकर परचेज़ कर लें, क्योंकि फॉइल स्टिकर सस्ते होते हैं और विनाइल स्टिकर जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू फॉइल स्टिकर वो महँगे होते हैं। तो कोशिश करें जब आप ट्राई कर रही हैं, आपको अभी ऑर्डर नहीं आया, आप अभी स्टार्ट सीख रही हैं, तो फॉइल स्टिकर इस्तेमाल करें। और ये कटर है, इसको भी आपके पास लाज़मी होना चाहिए। और उसके बाद जो है ये सारी जो चीज़ें हैं वो ये हमारे पास पाइलर है, ये ज्वेलरी मेकिंग के लिए यूज़ होता है, ये भी लाज़मी होना चाहिए। ये सिलिकॉन बुर्श है और ये गोल्डन जो है वो हमारे पास मार्कर आ गया।
उसके बाद ये सिलिकॉन बुड्स मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स के दिखा दिए हैं इधर, ये भी आपके पास होने चाहिए। अगर आप एक लेना चाह रही हैं तो एक ले लें, अगर आप 3-4 लेना चाह रही हैं तो 3-4 बाय कर लें। पेन मोल्ड होना चाहिए आपके पास एक, ये सब चीज़ें आपके पास एज अ बिगिनर होनी चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि आपने ये सारा सामान ले लिया, अब आपने ट्राई कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रेज़न जो है वो 2 रेशो, मतलब अगर आप 20 ग्राम रेज़र ले रही हैं तो उसका 10 ग्राम जो है वो हार्डनर आएगा। मशीन को आपने ऑन करना है, रेज़न मेजर करके मशीन को बंद कर देना है। फिर दोबारा मशीन ऑन करनी है और हार्डनर का रेशो डालना है, 2:1 आपने रेज़न इस्तेमाल करना है। आप कहीं से भी परचेज़ कर सकती हैं। अगर आपके पास, यहाँ पे मैं हीट गन यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास हीट गन नहीं है तो आप लाइटर से उसके बबल रिमूव करें और इसको स्लोली आपने मिक्स करना है। ये वीडियो जो है वो फ़ास्ट पे लगी हुई है, तो कोशिश करें आप स्लो मिक्स करें। और ये देखें, अब मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, ये देखें। ये मैंने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया, रेज़न हार्डनर जो मैंने मिक्स किया हुआ था। फर्स्ट में मैंने सी ग्रीन कलर का मिका पाउडर यूज़ किया। नेक्स्ट में मैंने येलो कलर का यूज़ किया मिका पाउडर। ये रेडिश पिंक मैंने यूज़ किया मिका पाउडर। इसमें कुछ पिगमेंट्स भी हैं और कुछ मिका भी हैं। तो एट अ टाइम काफ़ी सारी वीडियोस पे मेरा काम चल रहा होता है, तो मुझे आइडिया याद ही नहीं रहता कि कौन सा पिगमेंट मैंने यूज़ किया था और कौन सा मैंने मैट में यूज़ किया था। ये देखें जी, आपने इसको स्लो स्लो मिक्स करना है और सही से पाउडर को मिक्स करना है। मिका पाउडर की क्वांटिटी आपने देख ली होगी मैंने कितनी इस्तेमाल की है। अगर आप बहुत ज़्यादा मिका पाउडर यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, कहीं से आपके स्टिकी रह जाएगा रेज़न, कहीं से आपका रेज़न ड्राई हो जाएगा या रेज़न बहुत ही सारा स्टिकी हो जाएगा। तो कोशिश करें कि कम आप क्वांटिटी यूज़ करें, अगर आपको ज़रूरत हो तो फिर दोबारा आप उसके अंदर डाल लें। तो ये मैंने आपके साथ साथ आपको मैं मिक्सिंग भी दिखा रही हूँ। और इसी के साथ-साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरी चैनल की आप फर्स्ट वीडियो आपकी आँखों से गुज़री और आपने क्लिक किया, तो आपका बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मुझे सपोर्ट भी करें, ताकि हर जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं वो मैं आपको गाइड करती रहूँ। साथ-साथ न्यू टेक्निक्स भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी सबके साथ। और नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको टेबल टॉप मोल्ड भी मैं दिखाऊँगी। टेबल टॉप आप एमडीएफ से किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, एक ओल्ड टेबल को आप न्यू टेबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लॉक आपने मोल्ड से कैसे बनानी है, या फिर आपने क्लॉक जो है वो एमडीएफ पे कैसे बनानी है, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, ये जो मोल्ड हम इस टाइम यूज़ कर रहे हैं ये अल्फ़ाबेट मोल्ड विद होल्स है, ठीक है। जिनको होल्स के साथ मोल्ड का नहीं आइडिया वो इस वीडियो को देखें, उनको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह जो है अल्फ़ाबेट मोल्ड विद होल्स होता है। और एक इसके साथ अल्फ़ाबेट मोल्ड आता है, सेम ऐसे ही होता है, लेकिन इसके साथ होल्स वाला ये जो मोल्ड सिलिकॉन है ये नहीं लगा हुआ होता। उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक या मैनुअल हैंड ड्रिल यूज़ करनी होती है। तो अपने बजट के मुताबिक कोशिश करें, पहले अल्फ़ाबेट मोल्ड विद होल्स ले लें अगर आप बिगनर हैं तो, मतलब रेज़न आर्ट अभी अगर आपने स्टार्ट करना है तो। और अगर नहीं आप स्टार्ट कर चुकी हैं और आपका बजट है लेने का, तो आप अल्फ़ाबेट मोल्ड जो है वो सादे वाला ले लें विदाउट होल्स, और साथ में इलेक्ट्रिक ड्रिल ले लें, मतलब अगर आपके ऑर्डर ज़्यादा आते हैं तो ये मैं की चेन आपको साथ साथ बनाना सिखा रही हूँ। जो हमने रेज़न हार्डनर का पिगमेंट रेडी किया था, रेज़न हार्डनर का सॉल्यूशन रेडी किया था, उसी में ही हमने ग्लिटर चंक्स, मिका पाउडर, ये डिफरेंट जो है हमारे पास चंक्स हैं ये हमने ऐड किए। ये देखें जी, ये अब मैं आपके सामने आपको की चेन रेडी करना सिखा रही हूँ। कोशिश करें कि जब भी आप रेज़न आर्ट का बिज़नेस स्टार्ट कर रही हैं तो रे आप की चेन से स्टार्ट करें, क्योंकि इस पे रेज़न एक तो कम लगता है और दूसरी बात ये है कि आप बजट में रह के प्रैक्टिस कर सकती हैं इस पे, की चेन्स पे, और आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ये जल्दी से ड्राई भी हो जाती हैं और हैंडल भी ईज़िली हो जाते हैं। तो कोशिश करें जब भी आप रेज़न आर्ट क स्टार्ट करना चाहें, आप घर पे बैठ के अपना इंडिपेंडेंट होने की ट्राई करें, तो कोशिश करें कि आप रेज़न आर्ट का जो बिज़नेस है, जो रेज़न आर्ट की प्रैक्टिस है, आप वो की चेन से ही स्टार्ट करें। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली बड़े प्रोजेक्ट्स पे चली जाएँगी तो इससे ये होगा कि आपका रेज़न भी ज़्यादा यूज़ होगा
और अगर आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाती है आप बनाने में, तो आपका जो लॉस एस्टिमेट है वो भी बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में मैं आपको की चेन पे कितना आपकी कॉस्ट आएगी और आपने इसको कितने में सेल करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको लाजमी बताऊंगी। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। और ये साथ साथ मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि किस तरह जो है आपने की चेन्स क्रिएट करनी है। और ज़रूरी नहीं है कि आप यही डिज़ाइन बनाएं, आप जो डिज़ाइन आपका दिल करता है आप वो डिज़ाइन क्रिएट करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो प्रैक्टिस है वो लाजमी इंसान को करनी चाहिए। प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट बनता है। तो प्रैक्टिस साथ साथ करनी पड़ती है, तभी आपकी जो है ग्रिप जो है वो मजबूत होती है इस चीज़ पे कि आप कोई भी डिज़ाइन देख के फिर बना लेती हैं। तो स्टार्ट में घबराना नहीं है और अपने जो माइंड है उसको आपने क्लियर रखना है कि मैंने लाजमी ये करना है। और इस चीज़ की मैं आपको अश्योरिटी देती हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करेंगी, मेहनत करेंगी, तो इंशाल्लाह आप एक दिन ज़रूर कामयाब होंगी। इंशाल्लाह आपको एक दिन बहुत ज़्यादा ऑर्डर आएंगे और आपसे संभाले भी नहीं जाएंगे। मेरी आप सबके लिए दुआ है कि जो भी लेडीज़ इस काम को स्टार्ट कर रही हैं या इस वीडियो को देख के स्टार्ट करने का सोच रही हैं, वो स्टार्ट करें। इंशाल्लाह बहुत अच्छा जो है आपको रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा आपको फीडबैक मिलेगा। ये मैंने ड्राई होने के बाद आपको पिक्स शेयर कर दी हैं, ये आप मुलाहिज़ा फरमा लें। और ये इसका फाइनल रिज़ल्ट था कि रिंग्स मैंने अटैच नहीं की थी, वो बाद में की थी, तो उसकी वीडियो मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।